हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जो हर उस इंसान के लिए बड़ी राहत की बात है जो लोन की ईएमआई भर रहा है या फिर लोन लेने की सोच रहा है। खबर यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। यानी कि अब रेपो रेट 6.25% से घटकर 6% हो चुका है और इसका सीधा मतलब है बैंकों को सस्ता कर्ज मिलेगा और ये फायदा वो आपको और मुझे पास कर सकते हैं। यानी कि लोन की ईएमआई कम हो सकती है, लेकिन कितनी कम होगी, आम इंसान के बजट पर इसका क्या असर पड़ेगा और क्या ये सचमुच राहत देगा। ऐसे में सबसे पहले फॉर सेम बेसिक नॉलेज ये समझते हैं कि रेपो रेट आखिर है क्या। रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है और जब ये दर घटती है तो बैंकों के लिए ये रेट भी सस्ता हो जाता है और इसका फायदा बैंक लोन की ब्याज दरों में पास कर सकते हैं। बीते 9 अप्रैल को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद यह ऐलान किया कि रेपो रेट को 6.25 से घटाकर 6% कर दिया गया है। यह फैसला सर्वसम्मति यानी कि कंसेंसस से लिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रोथ को बूस्ट करने और कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे पहले फरवरी 2025 में भी आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की थी। यानी कि 2025 में अब तक 50 बेसिस पॉइंट की कुल कटौती की जा चुकी है। अब आते हैं असली सवाल पर कि आखिर रेपो रेट में कटौती करने से आपकी ईएमआई पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आप ये मान लीजिए कि बैंक इस 25 बेसिस पॉइंट की पूरी कटौती ग्राहकों तक पहुंचाते हैं और इसे हमें कुछ उदाहरण से समझना होगा। ये पूरी कैलकुलेशन एवरेज ब्याज दरों और मानक लोन टेन्योर पर आधारित है। पहला उदाहरण ये है कि मान के चलिए कि आपके होम लोन की जो राशि है वो 50 लाख रुपए है। अगर कटौती से पहले जो मौजूदा ब्याज दर यानी 8.75% आधारित अगर हम बात करें और मान के चलिए कि ये लोन आपने 20 साल के टेन्योर पर लिया है, तो आपकी जो पहले की ईएमआई यानी कटौती से पहले की जो आपकी ईएमआई बनती है वो है 44,186 रुपए हर महीने की। अब इस पर हम नई ब्याज दर लागू कर देते हैं जिसमें 25 बेसिस पॉइंट्स को कम कर देते हैं। तो ये नई ब्याज दर कितनी हो जाती है? 8.5% की। अब इस 8.5% आधारित जो आपकी महीने की नई ईएमआई बनेगी वो कितनी बनेगी? करीब 43,391 रुपए। अब इसके हिसाब से, इस बदलाव के हिसाब से आप सोचिए कि आपकी महीने की कितनी सेविंग हो रही है। तो महीने की सेविंग है 795 रुपए की। अब इस महीने की बचत को आप सालाना बचत के साथ जोड़ दीजिए तो आपकी ईयरली सेविंग्स होती है इसके हिसाब से 9,540 रुपए की। अब क्योंकि आपने 20 साल के लिए ये लोन लिया है, आपका जो ओवरऑल लोन का टेन्योर है वो 20 साल का है, तो इस 9,540 रुपए के हिसाब से आपकी जो 20 साल में बचत होगी वो लगभग 1,90,000 रुपए के आसपास होगी। अब दूसरा उदाहरण ऑटो लोन राशि की बात कर लेते हैं। मान के चलिए कि आपने ऑटो के लिए जो लोन राशि ली वो 10 लाख रुपए की ली। जो मौजूदा ब्याज दर है वो इसके लिए है 9% की और आपने ये लोन 7 साल के टेन्योर के लिए लिया। अब पुरानी ईएमआई के हिसाब से आपके 17,805 रुपए की ईएमआई बनती है। नई ब्याज दर कितनी हो गई? 8.75 यानी कि कटौती के बाद इसके हिसाब से आपकी नई ईएमआई बनेगी 17,650 रुपए की। यानी आपकी हर महीने की बचत होगी 155 रुपए की। सालाना आप बचा पाएंगे 1,860 रुपए और ओवरऑल टेन्योर की राशि में यह बचत बढ़ जाएगी। तीसरा उदाहरण है पर्सनल लोन राशि का। मान के चलिए कि आपने अपनी किसी निजी जरूरत के लिए 5 लाख रुपए का लोन लिया है और इस पर्सनल लोन की ब्याज दर है 12% की। टेन्योर आपने इसे 5 साल के लिए लिया है, तो आपकी जो पुरानी ईएमआई बनती वो बनती 11,122 रुपए की। अब नई ब्याज दर कितनी हो जाएगी? 11.75% की। तो आपकी जो नई ईएमआई है उसमें भी कटौती होगी और ये हो जाएगी 11,048 रुपए की। इसके हिसाब से आप हर महीने 74 रुपए बचा पाएंगे।
और 74 रुपए को अगर आप साल से गुणा कर लेंगे तो ये 888 रुपए हो जाएगी। और पूरे के पूरे लोन टेन्योर की अवधि में भी इसे आप एडअप कर सकते हैं। अब ये आंकड़े, ये नंबर्स बताते हैं कि होम लोन पर सबसे ज्यादा फायदा होगा क्योंकि उसकी रकम और टेन्योर बड़ा होता है। लेकिन ऑटो और पर्सनल लोन में भी लोगों को इस कटौती के बाद काफी राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं कि ये छोटी छोटी बचत आपके बजट को कैसे ठीक कर सकती है। मान लीजिए कि एक मिडिल क्लास फैमिली है और उसने 50 लाख का होम लोन लिया है, 10 लाख का ऑटो लोन और 5 लाख का पर्सनल लोन। अब उसकी जो कुल मासिक बचत है वो कितनी होगी? होम लोन पर हर महीने उसके 795 रुपए बचेंगे, ऑटो लोन पर हर महीने 155 रुपए की बचत होगी और यही राशि पर्सनल लोन पर बचत के तौर पर 74 रुपए प्रति महीना होगी। ऐसे में कुल मिलाकर मासिक बचत हुई यानी कि मंथली सेविंग 1024 रुपए की और सालाना बचत इसके हिसाब से 12,288 रुपए की हुई। अब आप ये भी देखिए कि सरकार के एक फैसले से एक मिडिल क्लास परिवार के सालाना बजट में 12,288 रुपए की बचत होगी। अब ये पैसा कहां पर काम आएगा? एक आम इंसान इसे बच्चों की स्कूल फीस, घर के किराने या फिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी के तौर पर शुरू करने में लगा सकता है। अगर आप इस 1,000 रुपए को हर महीने एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो 8% की सालाना रिटर्न के हिसाब से 20 साल में ये करीब 5.5 लाख रुपए बन सकता है। यानी कि लोन सस्ता होने से न सिर्फ आपको आज राहत मिलेगी बल्कि बेहतर प्लानिंग के साथ आप अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह फायदा तुरंत जेब में आएगा? तो इसका जवाब यह है कि बैंक हमेशा पूरा फायदा पास नहीं करते हैं। फरवरी 2025 की कटौती के बाद कई बैंक्स ने सिर्फ 10 से 15 बेसिस पॉइंट की राहत दी थी और इस बार भी ऐसा हो सकता है। यानी कि अगर बैंक 25 की जगह 20 बेसिस पॉइंट ही पास करते हैं तो होम लोन की जो आपकी हर महीने की बचत है वो 795 रुपए की जगह 636 रुपए होगी। यानी ये भी एक चुनौती है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।